Hello, people. This is Kaushik, and here I am with a very interesting topic today. Today's topic is close to my own self. Cause मैंने वो सारा दौर निकाला है 11 12 एंड आफ्टर माई 12th कि आप में से ज्यादातर लोग अभी पास कर रहे हैं कि भाई अब 11th में कॉमर्स ले तो ली, कुछ भी सोच के मे बी बिजनेस करना है, कॉमर्स करना सीखना है, अकाउंट सीखनी है, अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, सीए करना है, बीटेक बहुत टफ है, नीट बहुत टफ है, कुछ भी एक्सवाइज रीजन की वजह से आपने कॉमर्स ले तो ली, अब बट समझ नहीं आ रहा कि करना क्या कॉमर्स में। एंड इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि ये हम ज्यादातर लोग फेस करते हैं। कॉज कॉमर्स मतलब जल्दी समझ जाता है कि आपने कॉमर्स किया है, आप बीकॉम करोगे, साथ में सीए करना चाहो सीए कर लोगे। बट चलो इसे पॉइंट बताने की बजाय कि ये कोर्स कर लो, ये चीजें कर लो, सबसे पहले आई गेस आई शुड लेट यू नो अबाउट माय ओन स्टोरी। Being a very brilliant student in 10th, I got full marks in science. एंड जब फुल मार्क्स साइंस में आए तो घर वाले क्या बोलेंगे, साइंस ले लो। बट मेरा साइंस से मन उठ चुका था एंड आई थॉट कि नहीं यार धंधा सीखना कुछ। बिकॉज मेरे मन में था कि भाई धंधा करना है उस लाइफ में, पैसा उसी बात होता है जो धंधा करते हैं। तो धंधा करने के मूड से बस साइंस की बजाय कॉमर्स ले लिया कि भाई धंधा का मिलेगा, कॉमर्स में मिलेगा। फिर 11th में कॉमर्स शुरू किया, कुछ धंधा शुरू भी किया। 11th में मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, 11 12 बिजनेस रन भी किया। फिर समझ आया कि यार प्रैक्टिकली धंधा बहुत टफ है, थ्योरी में हमें ऐसा कुछ खास नहीं सिखा रहे हैं जो कि हमें प्रैक्टिकल बिजनेस बिल्ड करने में हेल्प करेगा। एंड आई गेस आप में से बहुत सारे लोग इससे रिलेट करेंगे कि भाई कुछ बिजनेस सीखना था इसलिए कॉमर्स ले लिया, कुछ बिजनेस करना था इसलिए कॉमर्स ले लिया। बट हम सबको पता है कि कॉमर्स हमें कुछ ऐसा खास नहीं सिखाता है जो कि प्रैक्टिकल बिजनेस में हमें हेल्प करे। तो 11 12 से बिजनेस में इतना बिजी हो गया, सोचा ही नहीं कि क्या करूंगा 12th के बाद। तो बस फिर 12th के बाद ऑप्शंस खोजने की कोशिश की तो समझ आया कि यार बीबीए ऐसा होता है जिसमें कि बिजनेस सिखाते हैं। बिकॉज बीबीए इज बेस्ट इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद एमबीए कर लो तो बिजनेस सीख जाते हो और फिर बिजनेस कर लो। ये थ्योरेटिकल नॉलेज मेरे को मिल चुकी थी। पर फिर जब वो स्टडी किया समझ आया कि 11 से मैंने बिजनेस करके देखा और मुझे समझ आया कि थ्योरी से प्रैक्टिकल बहुत डिफरेंस है। तो क्या बीबीए में सच में ऐसा कुछ सिखा देंगे जिससे कि मैं फॉर श्योर बिजनेस करने रेडी हो जाऊंगा? तो समझ आया कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो फिर सोचा कि भाई कुछ ऐसा करो जिससे बिजनेस भी सीख सको और प्लेसमेंट्स की भी थोड़ी बहुत सिक्योरिटी तो हो। तो अगर आप सोच रहे हो बीबीए करना है तो पता लगा बीबीए कहाँ से बेस्ट है। समझ आया बीबीए एमबीए बेस्ट है किसी भी आईआईएम से, और आईआईएम से करना है तो एग्जाम देना पड़ेगा आईपीमेट। तो बस फरवरी में पता चला इस बारे में, मार्च अप्रैल में प्रिपरेशन की आईपीमेट की। पर फिर आईपीमेट नहीं निकला, मेरे इंग्लिश मार्क्स कम आए और मैं आईपीमेट नहीं निकाल पाया। देन आईपीमेट रिजल्ट आने के बाद ही एक महीने सीयूईटी था। सोचा कि यार सीयूईटी अच्छे से दे देते हैं, शायद बीबीए मिल जाए जो कि बेस्ट कॉलेज है शहीद सुखदेव। बट मैथ्स से मार्क्स अच्छे नहीं आए, वो भी नहीं मिला। देन क्योंकि 12th का बेस स्ट्रॉन्ग था तो बस बीकॉम मिल गया हंसराज के अंदर एंड हियर आई एम एट हंसराज। अब ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? इसलिए कि भाई कॉमर्स लेके गलती नहीं करती है। कॉमर्स के बाद भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। हमें दिखता बस क्या है सीए वगैरह, बट देन टू बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। और सेकेंडली लगता है कि यार कुछ मिस हो जाएगा हमसे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे जो बीटेक वाले कर रहे हैं अच्छा, या फिर कुछ और लोग जो अच्छा कर रहे हैं शायद हम अचीव नहीं कर पाएंगे। बट बिलीव मी अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे हाथ में आती हैं। बस अपॉर्चुनिटी छोड़ना मत, डरना मत कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। एक हाथ से जाएगी अपॉर्चुनिटी, दूसरे हाथ में आ जाएगी और दूसरा और बेटर होगा। आज मैं थैंकफुल हूँ कि आज मैं शायद मेरे से वो एग्जाम क्लियर नहीं हुआ आईपीमेट का और आज मैं हंसराज में हूँ। सो कोशिश करते रहना, फॉर श्योर कुछ बेटर होने वाला है। इतनी प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज है कि कुछ ना कुछ तो हमारे लिए पक्का होगा। अब हमें समझने की जरूरत है कि हमें कौन सी इंटरेस्ट कर रही है। इंटरेस्ट की बात मैं एंड में करूंगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बट हाँ अब बात करते हैं कि कौन से कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं आफ्टर 12th, आफ्टर कॉमर्स। एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, इट इज क्लोज टू इम्पॉसिबल कि मैं वो सारे कोर्सेज की लिस्ट दे दूं जो कि आप 12th कर सकते हो। ऐसा फॉर श्योर इसके बाहर बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स, डिप्लोमास बहुत सारे ऐसे अवेलेबल होंगे जो कि आप कर सकते हैं और वो इस लिस्ट में ना हो। मैं वो खास कोर्सेज बताऊंगा जो कि ज्यादातर लोग करते हैं, या फिर कुछ ऐसे कोर्सेज जो कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं टियर 3 जीटी से आता हूं, मेरे को नहीं पता था बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स के बारे में। मुझे पता था सीए होता है, 12th में समझ में आया क्या सीएस भी कुछ होता है, उसके बाहर मेरे को नहीं पता था कि कॉमर्स के बाद सीए कर सकते हैं या बीकॉम कर लो, बीबीए कर लो। बट फिर बाद में समझ आया कि नहीं यार और भी अपॉर्चुनिटीज हैं और शायद हमारे लिए बेटर हो सकते हैं। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं एक ऐसी चीज जो कॉमर्स में सबसे ज्यादा खास है, दैट इज प्रोफेशनल कोर्सेज। आप कर लो पीसीएम, पीसीबी या फिर आर्ट्स ह्यूमैनिटीज कर लो। बट प्रोफेशनल कोर्सेज जस्ट आफ्टर 12th आप कॉमर्स डोमेन में ही कर सकते हैं। हालांकि जो पीसीएम पीसीबी कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं इन प्रोफेशनल कोर्सेज को, बट ये होते कॉमर्स डोमेन के ही हैं। तो अगर आप कॉमर्स से 12th कर रहे हैं तो आपके पर्टिकुलर डोमेन में कोर्सेज हैं। उन कोर्सेज का बताता हूं आपको मैं। जो फर्स्ट प्रोफेशनल कोर्स है आपको पता है इस बारे में, दैट इज सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस कोर्स में आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट लॉ, बिजनेस स्टैट्स एंड एनालिटिक्स वगैरह, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट ऑडिटिंग सीखते हैं। तो सिंपल समझ लो, बिजनेस रिलेटेड और अकाउंट्स रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, लॉज हैं, उनके रिलेटेड
और अकाउंटिंग एक्चुअली जो करते हैं, जो फर्म्स करती हैं, और उसकी ऑडिटिंग, ये सब काम होते हैं सीए के। अगर आपको अकाउंट्स में बहुत डीप इंटरेस्ट है, आपको अकाउंट्स में और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह में, जो फर्स्ट चैप्टर है आपका 12th का 11th का, उसमें आपको डीप इंटरेस्ट है तो आप सीए कर सकते हैं। बाकी एक बात तो बीच में बोलूंगा, भाई इंटरेस्ट धीरे धीरे जनरेट होते हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरे को शायद इंटरेस्ट है किसी फील्ड में, मुझे नहीं पता था यूट्यूब वीडियो बना सकता हूँ, मुझे इसमें इंटरेस्ट होगा, बट आज बना रहा हूँ ना, तो इंटरेस्ट धीरे डेवलप होते हैं। जस्ट पुश योर बाउंड्रीज हो सकता है। दो ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज और हैं इंडिया में जो कि कम लोग को पता है और कम ही लोग परस्यू करते हैं, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज है। दैट इज फर्स्टली सीएस, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी। ये मेनली लॉ रिलेटेड कोर्सेज है। कॉर्पोरेट और बिजनेस के जो लीगल टर्म्स है वो सब कंपनी सेक्रेटरी संभालते हैं। कंपनी बनने से लेकर जो आगे के ऑपरेशन होते हैं सब में लीगल सपोर्ट चाहिए होता है। कंपनी किस तरह से एक्ट करेगी, कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी, कैसे डील करेगी, क्या क्या लॉज है जिनसे कंपनी बाइंड होती है, ये सब कुछ पढ़ते हैं सीएस के अंदर। इसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी है, तो सीएस कम लोग करते हैं, तो डिमांड सप्लाई अच्छा फील्ड है काफी, अगर आपको लीगल रिलेटेड टर्म्स में इंटरेस्ट है तो। एंड थर्ड इज सीएमए, दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आप सीए में पढ़ते हो स्पेशली फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और आप सीएमए में पढ़ते हो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, थोड़ा बहुत हमने पढ़ा हुआ 12th में भी, बट और डीप डिफरेंस जानने के लिए एक बार और सर्च करो, स्टडी करो। बट ये तीन कोर्सेज हैं, सीए, सीएस एंड सीएमए, ये तीन प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो कि बहुत एक्टिव है इंडिया के अंदर और काफी प्लुथरा अपॉर्चुनिटीज आपके सामने लेके आते हैं। अब मैं प्रोफेशनल कोर्स की बात करता हूं, अगर वो फॉरेन जाना है तो फॉरेन में अकाउंटिंग कोर्स होता है एसीसीए। जैसे इंडिया में सीए आईसीएआई के अंडर है ना, वैसे ही एसीसीए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाती है जो कि आपको अकाउंटिंग सिखाते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के तौर पे। तो आप यूएस जाओगे, यूके वगैरह जाओगे, वहां पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अंडर अकाउंट्स बनाए जाते हैं, तो आपको वो काम आएगा। अब प्रोफेशनल कोर्स करने के दो तरीके हैं, या तो आप केवल प्रोफेशनल कोर्स करो और डिस्टेंस से डिग्री कर लो, डिस्टेंस मतलब ओपन लर्निंग वगैरह से, या फिर आप प्रोफेशनल कोर्स भी करो और रेगुलर कॉलेज भी करो। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स सीएस, सीए, सीएमए कर रहे हैं और साथ में बीकॉम वाले संस्था से पढ़ रहे हैं, सो इट इज डूएबल। मूविंग हेड टू अब कौन से कोर्सेज हम कर सकते हैं, तो कोर्सेज मेनली 4 में डिफाइंड है। फर्स्ट इज अकाउंटिंग ओरिएंटेड। अकाउंटिंग ओरिएंटेड आपका बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स है, जो कि प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज कराते हैं। गवर्नमेंट में बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम के लिए डीयू है, जिसके लिए सीयूटी एग्जाम होता है और उसके लिए चैनल है ही आपके पास। बाकी उसके अलावा बीकॉम और बीकॉम के लिए बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कराती हैं, फॉर एग्जांपल सेंट जेवियर, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, एनएमआईएमएस, सिम्बायोसिस और ऐसे ही और भी यूनिवर्सिटीज हैं, आप सर्च कर लो। बट बेस्ट वुड बी डीयू के नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस, तो बस टॉप कॉलेज टारगेट करो और आ जाओ। अब सेकंड कैटेगरी ऑफ कोर्सेज है इकोनॉमिक्स ओरिएंटेड। इकोनॉमिक्स ओरिएंटेड में एक कोर्स है जिसका नाम है बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, जिसको किसी कॉलेज में बीएससी ऑनर्स इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। ये कोर्स एक बहुत अच्छा कोर्स है, जो कि चाहे वो इलॉन मस्क हो, चाहे और भी बहुत सारे डेलीगेट्स अपनी कंट्री के अंदर, बहुत सारे लोगों ने इकोनॉमिक ऑनर्स किया हुआ है। और ये बहुत अच्छा कोर्स है, बिकॉज आपने पढ़ा ना भी इकोनॉमिक्स अपने 11th-12th में, कैसे हम इकोनॉमिक समझते हैं पूरी को। ये एक बहुत ओपन अंडरस्टैंडिंग देता है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में। सो अगर आपको इंटरेस्ट है कैसे इकोनॉमी रन करती है एक ओपन मार्केट के अंदर, एक इतने बड़े मार्केट के अंदर, कैसे एक इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेव करता है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन बिहेव करती है, ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझाते हैं। बट हाँ, मैथ्स स्ट्रॉन्ग अगर आपका है तो ये कोर्स करना, बिकॉज इसमें मैथ थोड़ी अच्छी लेवल की होती है। तो बस ये बहुत अच्छा कोर्स है अगर कोई इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट हो, मैथ्स में इंटरेस्ट है तो। इसके लिए बेस्ट कॉलेजेस गवर्नमेंट में डीयू के टॉप कॉलेजेस है, प्राइवेट में बेस्ट है अशोका यूनिवर्सिटी। अशोका यूनिवर्सिटी का ये कोर्स बहुत अच्छा है, बहुत फेमस है, और बाद में प्लेसमेंट भी वहां से बहुत अच्छे हैं। और भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो इसको कराती हैं, तो डू चेक इट आउट। तो इसको भी अपनी लिस्ट में डाल सकते हैं। थर्ड इज बिजनेस ओरिएंटेड। अब बिजनेस ओरिएंटेड कोर्सेज में फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा बीबीए, दैट इज बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये कोर्स गवर्नमेंट प्राइवेट बहुत सारे कॉलेजेस कराते हैं। आप इसमें ये सोच के जाओ कि मैं बिजनेस सीख जाऊंगा, पूरा नहीं हो सकता। प्रैक्टिकलिटी आप समझते हो कुछ ना कुछ बिजनेस के बारे में, कि कैसे एनालिटिक्स काम करता है, बिजनेस स्टेट्स कैसे बनाते हैं हम लोग, कैसे बिजनेस के अलग अलग ऑपरेशंस को समझते हैं, कैसे वो वर्क करते हैं। आप इसमें अगर स्पेशलाइजेशन लेते हो, ऑनर्स करते हो, मान लो लॉजिस्टिक्स में कर रहे हो, तो आपको बिजनेस के जो लॉजिस्टिक वाला पार्ट है आप वो समझते हो। आप कर रहे हो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, तो इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होती है, उसका बिजनेस कैसे समझता है, एज इन उसकी एनालिटिक्स कैसे होती है, उसके ऑपरेशन मॉडल कैसे बनते हैं, इसको आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक प्रॉपर प्रैक्टिकल वे में आप समझते हो बीबीए के थ्रू। बीबीए जैसे ही 2 कोर्स और हैं जो कि बिजनेस के अंदर है, दैट इज बीएमएस, बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज। ये भी डीयू में अच्छा कोर्स है बहुत। बीबीए की बहुत कम सीट है, उसके बाद बीएमएस की सीट्स हैं काफी ज्यादातर। सिमिलर सा कोर्स है बीबीए बीएमएस का, थोड़ा डिफरेंस है। अब वो क्या की डिफरेंस है वो आप देख लेना एक बार, बट ये भी कोर्स आप ट्राई कर सकते हो। बीबीए नहीं होता, अगर आपको लगता है कि मेरे को बिजनेस के बारे में जानना है तो आप बीएमएस भी कर सकते हो। उसके बाद एक कोर्स और है, दैट इज बीबीई, बैचलर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। थोड़ा इकोनॉमिक्स का थोड़ा बिजनेस का मिलकर बनाया हुआ है। अगर आपको बिजनेस रिलेटेड स्टडीज में इंटरेस्ट है, प्रैक्टिकल लर्निंग चाहिए, फेबलेस कोर्स। अब एक फोर्थ कैटेगरी और है, दैट इज फाइनेंस ओरिएंटेड कोर्सेज। फाइनेंस ओरिएंटेड प्रोफेशनल कोर्स बहुत सारे होते हैं, जो कि आप 12th के बाद तुरंत नहीं, बट हाँ फर्स्ट डे के बाद, सेकंड डे के बाद आप करना शुरू कर सकते हैं अपने कॉलेज के अंदर। दैट इज सीएफए वगैरह, एफआरएम एंड ऑल। एफआरएम तो आप 12th के बाद फर्स्ट ईयर में जब आप हैं तभी कर सकते हैं, दैट इज फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। तो ये 2 प्रोफेशनल कोर्सेज हैं फाइनेंस रिलेटेड। सीएफए दैट इज आप फर्स्ट ईयर के बाद कर सकते हो, और एफआरएम 12th के बाद जब आप यूजी में आ जाओ फर्स्ट ईयर में,
कुछ छोटा मोटा क्राइटेरिया उसका वो पूरा करने के बाद आप करना शुरू कर सकते हो एफआरएम का। और कुछ कोर्सेज भी हैं फाइनेंस रिलेटेड, जैसे डीयू में कोर्स है बीबीए फाइनेंस, बहुत ही कॉम्पिटेटिव कोर्स है। आप देखोगे इस कोर्स के लिए कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होता है, लोग लड़ रहे होते हैं इस कोर्स के लिए। मेरे को खुद ये कोर्स करना था क्योंकि बहुत अच्छा कोर्स है। कॉज आप सोचो ना, एक बार आप बिजनेस करना सीखते हो और प्लस फाइनेंस के बारे में भी सीखते हो, आप एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग लेकर अबाउट बोथ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दैट इज बिजनेस एंड फाइनेंस। तो अगर थोड़ा भी आपका इंटरेस्ट है बिजनेस फाइनेंस के बारे में तो गो फॉर इट यार। अब यही कोर्सेज फॉरेन में कैसे हैं? फॉरेन में कॉमर्स रिलेटेड बीकॉम ऑनर्स बीकॉम, वहां पे भी ऐसे ही बीकॉम ही है, बैचलर इन कॉमर्स, उसको बैचलर इन फाइनेंशियल कॉमर्स बोल देते हैं, बैचलर इन अकाउंटिंग कॉमर्स बोल देते हैं, अलग अलग बातें हैं, बट बाकी सेम कोर्सेज हैं वहां पे भी। बाकी इको को लेकर उनके यहाँ बीएससी है स्पेशली, वहां पे बीएससी ज्यादा प्रोमिनेंट है, बीएससी इन इकोनॉमिक्स ज्यादा प्रोमिनेंट है फॉरेन के अंदर। यहाँ हमारी डीयू बीए कराता है, पता नहीं क्यों। बाकी जो बिजनेस ओरिएंटेड कोर्सेज हैं जैसे बीबीए बीएमएस बीबी वगैरह हमारे यहाँ पे, वहां पे बीबीएम वगैरह है, बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट। अब हमने बात करी है प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के बारे में। अभी 4 सेक्शन में थे, कॉमर्स एंड अकाउंट्स ओरिएंटेड, इकोनॉमिक्स ओरिएंटेड, बिजनेस ओरिएंटेड एंड फाइनेंस ओरिएंटेड। इसके बाद 2 लिस्ट और है, एक है आपके इंटीग्रेटेड कोर्सेज, जैसे बता रहा था जिसका एग्जाम मैंने खुद दिया था, दैट इज आईपीएम, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। ये बहुत सारे आईआईएम से निकाल रखा है, ये एक बेस्ट वे है जस्ट 12th के बाद आप फर्स्ट टॉप क्लास आईआईएम से पहुंच जाओ, जैसे आईआईएम इंदौर, आईआईएम रांची, रोहतक, बोधगया, जम्मू। ये 5 आईआईएम्स हैं जो कि आपको आईपीएम कोर्स कराते हैं। इसका एग्जाम होता है आईपी मेट, जिसके फॉर्म्स वगैरह उस टाइम आने वाले होंगे। तो अगर आपको पता है कि आपको एमबीए करनी है तो आप ऐसा करो ना, यूजी में ही इसको अप्लाई कर दो। यूजी भी आप एक आईआईएम से करो, फिर पीजी भी आईआईएम से करो। आप सेम बच्चों के साथ बैठते हो जो कि कैट दिखाए होते हैं, आपको कैट नहीं देना पड़ता, आप सीधे आईआईएम में एमबी कर रहे होते हो। कुछ मैनेजमेंट कोर्सेज और है जो कि 12th के बाद बहुत सारे लोग प्रीफर करते हैं और बहुत अच्छे कोर्सेज आने के लिए, जैसे होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग एंड ऑल, जो कि आपके क्रिएटिव लर्निंग के ऊपर है। आपको होटल बिजनेस में इंटरेस्ट है, आप होटल मैनेजमेंट कर लो। आपको लाइक इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है तो आप उससे कोर्सेज कर सकते हैं। मतलब एंड में बात फिर कोर्सेज वो बचते हैं जो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करते हैं। आपको कुछ चीजों में इंटरेस्ट है, गो फॉर इट। भाई लॉन्ग टर्म में आप यही याद रखने वाले हो कि आपने कोई कोर्स किया और आपको उसमें मजा आया, बट हाँ किसी चीज से डर के मत छोड़ना कुछ भी। मतलब मेरे को एक्स कोर्स से डर लग रहा है इसलिए मैं वो कोर्स नहीं कर रहा, ये मत करना प्लीज। 11th-12th में जो किया, बट अब डरना बंद कर दो, बिकॉज अब अपनी बाउंड्रीज को पुश करने टाइम है कि भाई मैं सिंपल कोर्स कर लेता हूं ताकि मेरे को टफ पढ़ाई ना करनी पड़े, कुछ टफ ना करना पड़े। ये मत करना, दम लगाओ पूरा, बहुत समय आपके पास, सब कुछ सीखने का समय है, बस पुश करो बाउंड्रीज एंड साथ में चिल करो गाइस। आने वाला टाइम बहुत अच्छा होने वाला है। 11th-12th सबकी अच्छी गई है, देन यूजी और मजा आता है, हम चीजें सीखते हैं। और सीयूटी प्रिपरेशन कर रहे हो तो टेलीग्राम चैनल कर लो ज्वाइन, वहां पे क्विजेस होते हैं डेली, क्विजेस में पार्टिसिपेट करो, गाइडेंस और मेंटरशिप सेशन लेते हैं वहां पे हम लोग। आपकी सीयूटी प्रिपरेशन सॉर्ट हो जाएगी एकदम। चैनल करो सब्सक्राइब, बिकॉज़ सीयूटी भैया विल ऑलवेज बी देयर टू सपोर्ट यू गाइस। कोई और डाउट है कमेंट करो, एंड टिल दैट डू सब्सक्राइब।